वह बच्चा कहता है माँ मुझे भी खीर दो। तो माँ कहती है जाओ पतीली में से खीर निकाल के और खा लो। जैसे ही वो बच्चा पतीली खोलता है, ढक्कन खोलता है और खीर देखता है, वो खीर पूरी भरी होती है। वो माँ से कहता है माँ आपने मुनिराज को खीर नहीं दी क्या? तो माँ कहती है हाँ मैंने दी थी। कहले माँ ये तो पूरा भरा हुआ है। तो माँ ने कहा उसमें तो थोड़ी सी किनारी में रह गई थी, बस तुम्हारे लिए बचाई थी। तो कहता है माँ नहीं आओ देखो ये तो पूरी भरी हुई है। और जैसे ही माँ देखती है वह तपेली पूरी भरी होती है। माँ सातों पुत्र को बुलाती है, खीर खिलाती है, सेठ जी को बुलाती है, खीर खिलाती है, खीर खत्म नहीं होती। पूरे नगर वासियों को बुलाती है, खीर खिलाती है, खीर खत्म नहीं होती। वह खीर की इतनी रिद्धि हो जाती है, जब किसी की आँख क्षीण रिद्धिधारी मुनिराज आहार करते हैं तो उस आहार में अगर चक्रवर्ती का पूरा कटक भी 24 घंटे के अंदर जिम जाए तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता। ऐसी रिद्धि आहार दान की हुआ करती है। अब क्या होता है, वह खीर खा करके और सो जाता है। संध्या कालीन की बेला हो जाती है, प्रातः कालीन सुबह उठता है। फिर सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद वह गाय को और बकरियों को चराने के लिए ले जाता है जंगल में। अब जंगल में गाय बकरियों को चराने के लिए ले जाता है तो वहां उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है और वह सो जाता है। 12-1 बज जाते हैं, 12-1 नहीं 3-4 बज जाते हैं शाम के। अब वो देखता है बालक कि यहाँ तो गाय बकरियां दिख नहीं रही। अब मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे सेठ जी डांटेंगे। अब वो डर के मारे जंगल की ओर निकल जाता है। इधर माँ को बेचैनी हो जाती है कि मेरा बेटा सुबह का गया है गाय चराने के लिए, अभी तक घर पे नहीं लौटा। वह देखती है और सेठ जी से कहती है सेठ जी आज मेरा बेटा घर पे नहीं आया है, मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आओ। जैसे ही सेठ जी आगे आगे चलते हैं जंगल की ओर, पीछे माँ आ रही है और देखती है बेटा नजर नहीं आता। अब बच्चा देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं, उसने देख लिया। अब वो जंगल की और आगे कदम बढ़ा लेता है। आगे बढ़ता है तो एक झोपड़ी जहां आहार लेके गए थे, और जब वो पहुंचता है तो वहां प्रवचन चल रहे थे। कोई 1-2 श्रावक बैठे होंगे, वहां प्रवचन चल रहे होंगे। वहां बच्चा बाहर दरवाजे से खड़े होकर के सुनता है मुनिराज 6 द्रव 7 तत्व पंचस्तिकाएं 9 पदार्थ के बारे में उपदेश दे रहे थे। रात्रि भोजन का त्याग करना, देव दर्शन करना, जीवों की रक्षा करते हुए। अब क्या होता है कि इधर जिनवाणी स्तुति हो रही थी, उधर से एक भेड़िया आ रहा था। भेड़िया आ रहा था, उस बच्चे को खा जाता है। वो खा जाता है, बच्चे के प्राण वहीं निकल जाते हैं। जैसे ही वह सेठ और वह माँ दोनों आते हैं, वह देखती है अपने बच्चे को कि उसका सिर अलग पड़ा है, हाथ पैर अलग पड़े हैं। अब वह रोती है, चिल्लाती है कि मेरे बच्चे को भेड़िया खा गया। अब वह आहार दान के फल से देव होता है। अब वो वहां पे जाकर के देवों को अवधि ज्ञान होता है। जैसे ही वो ज्ञान लगाता है कि मैं कहां से आया हूं और राजा महाराजा जैसा दिखता है, वह दिखता है अरे वह मैं तो वहां था और वो मेरी माँ रो रही है। वो जैसे ही माँ के सामने आता है और कहता है माँ आप क्यों रो रही हो, देखो मैं आपका पुत्र हूं और आहार दान आपने कहा था आहार दान करना। आहार दान के प्रभाव से आज मेरे को कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर स्वरूप मिला है और देव पर्याय मिली है। माँ आप रो मत और आप भी आहार दान करो और आप भी धर्म को धारण करो, आप भी उत्तम कुल को प्राप्त करोगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका नाम क्या था, पहले पूर्व में अकृतम पुण्य और आहार दान करने के बाद धन्य कुमार मुनि। जब वह उनके देव बने और देव के बाद जब वो उन्होंने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो एक सेठ जी के यहाँ जन्म लिया, और सेठ जी के जन्म लिया तो जन्म लेते ही जब पिता नाल गाड़ने जाते हैं तो कल से स्वर्ण मोहरों से कल से भरे हुए मिलते हैं। जहां भी जाते
वही खजाना, जहां भी जाते वही खजाना। और वह जो 7 पुत्र सेठ जी के थे, अब वो रियल भाई होते हैं, और जो माँ थी वो माँ, और जो सेठ जी थे वो पिता। अब दूसरे जन्म के धन्य कुमार मुनि ने अपने जीवन में पूर्व पर्याय में एक आहार दान दिया था। उस आहार दान का फल था कि जब जन्म लिया तो गड़े हुए धन मिले। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कहानी तो बहुत लंबी है, समय अपने पास कम है, मैं तो शॉर्ट में बतला रही हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति खुदाई कर रहा था। अब उन्होंने देखा कि ये खुदाई, ये फावड़ा वगैरह, ये तो नई चीज है, कोई दिखने में आती है। तो वो जो खुदाई कर रहा था खेत में, तो वो अपने भोजन करने के लिए घर चला जाता है। अब वो देखते हैं, धन्य कुमार देखते हैं उसको फावड़ा चला के, ये है क्या। और जैसे ही फावड़ा चलाते हैं वहां से धन निकल जाता है। धन निकल जाता है तो वे धन्य कुमार देखते हैं कि ये धन अभी मेरे को कोई कहेगा कि धन ले जा रहे हैं। अब वो धन्य कुमार वहां से निकलते हैं और आगे जाते हैं। जब वो किसान खेत में आता है, वो देखता है यहाँ तो घोड़े मिले हैं। अब वो पीछे दौड़ता हुआ जाता है धन्य कुमार के पीछे और कहते हैं, सुनो सुनो ए बालक सुनो, ये तुम्हारा धन। तो वो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारे खेत में निकला है। तो वह किसान कहता है, अरे मैं तो इतने सालों से खुदाई कर रहा था, मैं तो इतने सालों से खेत में काम कर रहा था, मुझे कभी धन नहीं मिला है, ये तुम्हारे निमित्त से ही मिला है, इस धन को तुम ले जाओ। वो कहते नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरा नहीं है। और आगे जाते हैं, जहां भी जिसकी दुकान पे बैठते हैं वह धनवान हो जाता है। आगे जाके और जाते हैं, वह सातों भाई जो उसके होते हैं वो बैर करने लगते हैं, वो उसको मारने की सोचते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है ये सातों भाई मेरे बैरी हैं, वो उनको भी छोड़ करके आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं और आगे जाने के बाद चलते जाते हैं। एक बार फिर उनकी माँ उनको अच्छा अच्छा भोजन कराती है। तो वो देखते हैं सातों भाई कि देखो ये धन्य कुमार कुछ भी नहीं करता, इसको इतना अच्छा भोजन कराती है, और हम लोग इतना कमाते हैं फिर भी माँ हमें नहीं पूछती है। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि जाओ तुम भी मेहनत करके खाना, तुम भी मेहनत करना। तो पिताजी ने कहा, लो 500 असरफिया और जाकर के बाजार में कुछ कमा के लेके आना। वह 500 असरफियों को लेके जाता है। एक खाट, उल्टी खाट लेकर के उधर से एक व्यक्ति आता है, वह 500 असरफिया दे देता है, खाट खरीद लेता है और ऐसी 4-5 चीजें खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। लास्ट में वो खाट लेकर के आता है, टूटी खाट घर में लेकर के आता है। माँ देखती है, बड़ी खुश होती है। वे 7 पुत्र देख रहे थे, कहने लगे माँ असरफियां देने के बाद भी टूटी खाट मिली, उसमें भी खुश हो रही है, हम इतना धन कमाते हैं तब भी खुश नहीं होती है। अब वो माँ घिस घिस के उस खाट को धोती है, वो गंदी खाट होती है, धोती है। जैसे ही खाट को धोती है उसका पाया निकल जाता है, पाया निकल जाता है, उसमें से रत्न निकल जाते हैं, और रत्न निकल जाते हैं, एक पत्र निकलता है और उस पत्र में लिखा होता है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे। जैसे ही देखते हैं, अब वो जो 7 भाई थे वो और चिढ़ने लगते हैं। अब एक बार नहाने के लिए जाता है नदी पे, तो उनके जो 7 भाई होते हैं ना, उनको मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन धन्य कुमार को जैसे ही पता चल जाती है वह आगे और निकल जाते हैं। फिर लंबी कहानी है, उनका विवाह आदि होता है। कुछ दिन बाद उनके पिताजी शहर में आते हैं, देखते हैं कि अपनी बहन के यहाँ आते हैं, तो वो एक कोठी के नीचे बैठ कर के खड़े होकर के पूछ रहे थे कि यहाँ अमुक चंद जी का मकान कहाँ है। धन्य कुमार ऊपर से देख रहे थे, अरे ये तो मुझे पिताजी नजर आ रहे हैं। और वह धन्य कुमार नीचे आते हैं, देखते हैं पिताजी आप यहाँ कैसे। तो कहते हैं तुम कौन? कहने लगे पिताजी मैं आपका पुत्र धन्य कुमार। अरे तुम यहाँ? तो वो पूछता है पिताजी माँ कहाँ है? तो वो कहते हैं बेटा माँ तो तुम्हारे हाल में रो रो करके पागल हो गई है, हमारा मकान घर सब बिक गया। तो भैया लोग कहाँ हैं? भैया लोग भी ऐसे हैं। ठीक है मैं अपने यहाँ पर बुलाता हूँ।
और अब वो अपने सहचरों को भेजते हैं माँ को बुलाने के लिए, भैया को बुलाने के लिए। भैया माँ सब लोग आ जाते हैं, माता पिता महल में रहने लगते हैं। कई रानियों से शादियां हो जाती है, आगे चलकर के वैराग हो जाता है। वैराग हो जाता है तो मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्यसवणं मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। 5 पद। पहला पद नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरिहंत? 46 मूल गुणों से सहित, 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ऐसे 46 गुणों से युक्त अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो सिद्ध परमात्मा? 8 मूल गुणों से युक्त हैं और 8 कर्मों से रहित हैं, जिन्होंने अपनी किट काली माँ को धो दिया है, जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमो आर्याणम, आचार्य को नमस्कार हो। कैसे हैं वो आचार्य? 36 मूल गुणों के धारी, शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देने वाले, ऐसे आचार्य भगवान कुंद स्वामी, ऐसे आचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी, ऐसे आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी, ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनिराज, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज को मेरा बारंबार प्रणाम। नमो वज्रयाणम, उपाध्याय को नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी? जो 25 मूल गुणों के धारी हैं, जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी है, जो स्वयं पठन और पाठन करते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। नमो लोय सविसारम, कैसे हैं वो साधु परमेष्ठी? जो 28 मूल गुणों के धारी हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे साधु परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार। जो विषय काषायों से रहित है, ध्यान में लीन है, लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, फिर भी अंदर चिंतन चल रहा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सिगड़ी गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी रखी है, आधा सिर जल गया है, खोखला हो गया, लेकिन ध्यान में लीन है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा जब ध्यान कर रहे हैं, सुकमाल मुनि को, सुकौशल मुनि को भक्षण, शालिनी भक्षण कर रही है, पूरे तलवों में से खून झर रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यशोधर मुनि राज के गर्दन में सर्प डला है, चींटियों ने लहूलुहान कर दिया, फिर भी ध्यान में लीन है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा जो ध्यान करते हैं,
आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। जो इस प्रकार का भेद विज्ञान करते हैं वह भव से पार हो जाते हैं। हम किससे कर रहे हैं राग? ये राग आग है। जितना हम राग करेंगे उतनी ही आग में जलते रहेंगे। हमें राग से वैराग की ओर बढ़ना है। हमें राग से वैराग की ओर कदम बढ़ाने हैं। और जब यह राग वैराग में कन्वर्ट हो जाता है, जब यह राग वैराग की ओर कदम बढ़ाता है तो फिर कुछ और नजर नहीं आता। ये गुरुवर जिन्होंने अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु से परिचय कर लिया, मित्रता कर ली, फिर उस जीव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और अगर मित्रता ही करनी है तो या तो अपने आप से करो या सच्चे देव शास्त्र गुरु से करो। सच्चे देव तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम तो स्वार्थी हैं, हमारा काम पूर्ण हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चे देव जब एक बार पकड़ लेते हैं वे कभी नहीं छोड़ते जब तक अपने पास नहीं बुला ले। तद्गुण लब्धे प्रभु, आपके जैसे गुण मुझे भी प्राप्त हों, ऐसी भावना प्रत्येक दिन भाना। और प्रत्येक दिन भाना, सुबह उठ कर के भाना, शाम कर सोते समय भाना, प्रत्येक समय तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जैसे आपने गुण प्राप्त किए हैं ऐसे ही गुण हमें भी प्राप्त हों। हे भगवान, आपका नाम लेते लेते ही ये शरीर पूरा हो जाए, ऐसा पंच परमेष्टि का ध्यान करना और पंच परमेष्टि मंत्र को धारण करने से, स्मरण करने से, पंच परमेष्टि प्रभु के ध्यान से एक दिन हम भी सिद्धालय को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।